नमस्ते बालकों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, आपको पता है कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें प्रश्नावली 2.2 के 12 तक के जो सवाल हैं वो हमने हल किए और अब इस वीडियो में हम उससे आगे के जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। यहाँ हमारे पास में एक चर रैखिक समीकरण के आधार पर हमको इन सवालों को हल करना है और एक चर रैखिक समीकरण हम आसानी से हल कर लेते हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन हमारी प्रश्नावली के जो सवाल हैं अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 अब हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस सवाल से हमारा समीकरण का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं आप इस बात को देखेंगे। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, देखिए यहाँ हमारे पास संख्या नहीं है, हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको 5/2 से गुणा करके और 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त हो जाए। ऐसी हमको संख्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले है कि माना वह संख्या x है। हम कोई भी एक चर राशि इसका मान मान लेते हैं। जब ये x है तो प्रश्नानुसार जैसे हमारे पास में ये सवाल कहता है उस सवाल के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, x में क्या कह रहा है, x को 5/2 से गुणा कर, हम इसको 5/2 से गुणा करके और क्या करना है, 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, -7/12। तो अब हम इसको हल करते हैं। ये हमारे पास समीकरण हो गया 5/2x प्लस 2/3 बराबर -7/12 हमारा सवाल हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के लिए देखिएगा, पक्षांतरण करने पर तो हमारे पास जो पक्षांतरण कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2x बराबर -7/2 -2/3। अब हमने ये दोनों चीजें ले ली तो हमें क्या करना है, अब 5/2x बराबर इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 12 और 3 का लघुत्तम 12 हमको प्राप्त हो जाएगा। 12 का भाग 12 में देंगे, एक बार 1 को -7 से गुणा करेंगे तो -7 हमको प्राप्त होगा। इधर 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 को जब -2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 4 दूनी 8, किसके, माइनस के। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 5/2x बराबर कितना हो गया, -15/12। अब क्या करना है, हमें x का मान चाहिए तो x बराबर -15/12 इंटू 2/5। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो गुणांक वाली जो संख्या होती है वो भाग में जाती है और भाग वाली संख्या को जब गुणा में बदलते हैं तो वो संख्या, इसको हमने काटा तो हमारे पास कितना बच गया, x बराबर -6/12। अब हम इसको देख रहे हैं कि दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग कितने बार जा रहा है, -1/2। और इस प्रकार से हमारे पास वह संख्या कितनी हो जाएगी, -1/2। आपने देखा, एक बार इस सवाल को फिर हम आगे हल करते हैं। ये कहता है कि एक परिमेय संख्या को यदि 5/2 से गुणा करके, क्योंकि जैसा हमारा सवाल है वैसे हमको हल करना है, तो यहाँ पर हमने जो संख्या है उसको x मान लिया और x को किससे गुणा करना है, 5/2 से, और उसमें 2/3 जोड़ना है जिससे हमारे पास -7/12 प्राप्त हो जाए। जब हमने इस सवाल को समीकरण रूप में जमा लिया तो जमाने के बाद फिर हमने पक्षांतरण किया। तो पक्षांतरण करने पर हमारे पास में जो चर राशि है वो एक तरफ हो गई
और जो अचर राशियां हैं वो हमारी एक तरफ हो गई। अब हमने क्या किया, इसका लघुत्तम लिया और आगे इसको हल किया। हल करने पर हमारे पास 5/2x बराबर माइनस का 15/12 हमको प्राप्त हुआ। हमें केवल x का मान प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5/2 को दूसरे पक्ष में भाग में भेजेंगे। और भाग में ये क्या है, भिन्न रूप में है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, भिन्न वाली जो संख्या होती है उसके अंश को हर को अंश में बदलकर गुणा में कर लेते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि इसको हमने काट लिया। काटने के बाद हमारे पास माइनस का 6/12 हमको प्राप्त हुआ। उसको हल करने पर हमारे पास 1/2 माइनस के प्राप्त हो गए। ऐसे हमारे पास में ये सवाल पूरा हो गया। आपको देखा कि कितना अच्छा, कितना सरल तरीका हमारा है जिसके माध्यम से हम सवालों को। प्रश्न संख्या 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची कहते हैं कैशियर को। जो लक्ष्मी है वो बैंक में कैशियर है और उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रम से 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ये हमारा सवाल है। अब हमें इस सवाल को हल करना है। तो देखिए, हमें इस बात को पता है कि 10 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, ये 3 प्रकार के उसके पास नोट है। तो 10 रुपये के पहले हमारे पास 100 रुपये अनुपात 50 रुपये अनुपात 10 रुपये। इनके अनुपात कितने हैं, 2:3:5। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये अनुपात है, अगर इनके किसी चर राशि को साथ लगा दिया जाता है तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमने 2x, 3x और 5x ये मान लिए। तो हम इनको जब हल करते हैं तो हमारे पास 2:3:5 हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये राशि है, ये नोटों की जो संख्याओं का अनुपात हमारे पास में है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार जैसे हमारा प्रश्न कहता है। अब आप देखो, जो 100 रुपये वाले नोट हैं वो कितने हैं, 2x। समझना है सवाल को, 100 रुपये वाले नोट कितने हैं, 2x। तो इसका मतलब है 100 रुपये वाले जो नोट हैं उनसे कुल रुपये कितने हो जाएंगे। तो हम इस बात को जान रहे हैं, यदि हम 100 को 2x से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास उन 100 रुपये वाले जो नोट हैं उनमें कितनी राशि है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे ही 50 रुपये वाले कितने नोट हैं, 3x, और 10 रुपये वाले कितने हैं, 5x। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि यदि इन सब राशियों को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास कितने रुपए प्राप्त हो जाते हैं, 4 लाख रुपए हमको मिल जाते हैं। तो हमने इसको समीकरण रूप में लिख लिया। अब हम इसको सरल करते हैं। तो देखो, पहले 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए हो गए। अब कितने हो गए, देखियो हम इसको गिनेंगे, 50 और 150 200 और 200 400x बराबर 4 लाख। अब x बराबर कितना हो गया, 4 लाख बटा 400। तो 2 जीरो से तो हमारे 2 जीरो खत्म हो गई। जब 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। इसका मतलब है कि x का जो मान है वो कितना है, 1000। अब हम देख रहे हैं कि 100 के नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए,
2x। तो इसका मतलब है यहां हम इसको लिखेंगे 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1000 बराबर 2000। ये कहता है कितने कितने नोट है, हमको नोट ही तो चाहिए। ऐसे जैसे हमने 100 के नोटों की संख्या ले ली, वैसे हमको क्या करना है? 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोटों की संख्या, इसके लिए हमको क्या करना होगा? 3 से गुणा करना होगा। 3 इंटू 1000 बराबर 3000। अब जैसे हमने ये किया है वैसे ही कितने नोट चाहिए? 10 रुपए के। 10 रुपए के नोटों की संख्या। अब हमारे पास में ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, देखो 5 को कितने से गुणा करना है? 1000 से, तो बराबर कितना आ गया? 5000। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 के नोट कितने हो गए? 2000, 50 के 3000 और 10 रुपए के 5000 नोट हो गए। अगर हम इन सभी को राशि मान करके जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा थोड़ा सा इस सवाल को, क्योंकि सवाल थोड़ा सा हमारा बड़ा भी है और कठिन भी पड़ता है। आप लोग कभी भी इस बात को नहीं सोचें कि कोई भी सवाल सरल भी होता है तो कठिन भी होता है, परंतु जब हम इसको तरीके से पढ़ेंगे तो ये हमारा सरल बहुत हो जाएगा। और बहुत सीधा सवाल है ये। देखिए कि यहाँ लक्ष्मी बैंक में खजांची है और उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, जिनका अनुपात 2:3:5 है। और कुल जब राशि को देखते हैं, गिनते हैं, तो वह 4 लाख रुपए हमको प्राप्त होती है। इसने कहा है कि हमें प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बतानी है। तो हमने इस जो राशि का अनुपात है, नोटों की संख्या का अनुपात है, वो हमने ले लिया 2x/3x/5x। इसका मतलब है कि 100 रुपए के नोट कितने हैं? 2x, 50 रुपए कितने हैं? 3x और 10 रुपए के कितने हैं? 5x। हमने क्या किया, जब हमारे पास नोटों की संख्या है और नोटों की राशि भी है, तो कुल राशि उसकी हमको गिननी है। तो ये 100 रुपए के जो नोट है 2x है, हमने इससे मिलने वाली हमारी राशि है उसको गुणा किया। तो हमने इस प्रकार से इसको जमाते हुए आगे हल किया और सवाल में देखा कि x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 1000 प्राप्त हो गया। अब जब 1000 हमको मिल गया तो हमने देखा कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 2x। x के स्थान पर कितना लिखा? 1000। 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 2000। ऐसे 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1000 बराबर 3000। और 10 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 1000 बराबर 5000। ऐसे हमने ये कुछ सवाल हमारे इस प्रश्नावली के किए। अब जो शेष सवाल है वो हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।